हेलो दोस्तों, टारगेट एमपीपीएससी एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देखेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और यह व्यवस्था हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह व्यवस्था यह बताती है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध या अनुच्छेद में परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। यह व्यवस्था यह भी बताती है कि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। इसी के अनुसार वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह बताया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 में 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था की गई है, जबकि हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम प्रथम संशोधन प्रक्रिया को देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आती है। यह प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत द्वारा की जाती है। चलिए ये प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, जिसमें 50% से अधिक मत हो, के द्वारा संशोधन किया जाता है। इसे ही हम साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, जिसमें कि 50% से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। इस साधारण बहुमत प्रक्रिया के अंतर्गत विषय रखे गए हैं। इनमें है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र आदि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें साधारण बहुमत संशोधन प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। अब हम संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आने वाले संशोधनों को देखते हैं, जिसमें पहला संशोधन है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया में ज़्यादातर संशोधन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। इस संशोधन प्रक्रिया के विषय है मूल अधिकार में संशोधन किया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इत्यादि अनेक विषयों में इस
प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। नोट यह है कि राष्ट्रपति इन विधेयकों को मानने के लिए बाध्य है। जब कभी भी संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचाए जाते हैं तो राष्ट्रपति इन सभी विधेयकों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। वह इन विधेयकों को वापस नहीं कर सकते, इन्हें मानना जरूरी होता है। चलिए अनुच्छेद 368 के तहत दूसरी प्रक्रिया देख लेते हैं, जिसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जाता है। संघीय ढांचे से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्य के कुल विधानमंडलों में से आधे से अधिक की स्वीकृति आवश्यक है। यह प्रक्रिया में संघीय ढांचे से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयकों को संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल में से आधे से अधिक की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संशोधन प्रक्रिया के विषय है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन आदि अनेक विषय इस संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।